पार्ट 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। हे यंग तो यह सब देखकर काफी खुश थी। जी वूक पीछे से आकर कहता है, तुम्हें कैसा लगा? हे यंग कहती है, यह काफी क्यूट है। जी वूक तभी पास के 2 रैक से कपड़े नीचे कर देता है जिसमें हे यंग की फेवरेट जेली थी। हे यंग तो यह देखकर काफी शॉक हो जाती है और कहती है, यह सारा तो खत्म हो गया था। जी वूक कहता है, मैंने मैन्युफैक्चरर और दूसरे स्टोर से सारी जेली खरीद ली। हे यंग चौंक कर कहती है, तुमने सारी जेली खरीद ली? उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। जी वूक कहता है, अगर तुम हां कहती हो तो फिर सारी जेली के साथ मैं भी तुम्हारा हो जाऊंगा। तो आपका क्या जवाब होगा मैडम? हे यंग हां में अपना सिर हिलाती है और दोनों ही स्माइल करते हैं। यही पूरा सीन मुझे काफी पसंद आया। मैं रिकमेंड करूंगा, आपको इसे देखना चाहिए। जी वूक जब रैक को ठीक कर रहा था, हे यंग कहती है, मुझे बिल दे दो, मैं पे कर दूंगी। जी वूक कहता है, रहने दो, अब मैं भी यह शादी करना चाहता हूं। हे यंग कहती है, ऐसा क्यों? जी वूक कुछ कह नहीं रहा था। हे यंग कहती है, मैंने तो कुछ नहीं छुपाया। जी वूक बताता है, कनाडा में कोई है जो मुझे वहां शिफ्ट होने के लिए कह रहा है। अगर मैं कहूंगा कि मेरी शादी हो गई है तो वो मुझे कांटेक्ट नहीं करेगा। हे यंग कहती है, तुम उससे प्यार करते थे? जी वूक कहता है, बहुत समय हो गया, मुझे याद नहीं है। हे यंग कहती है, मैं तुम्हारे लिए रिंग रेंट पर लाई हूं, ट्राई करके देख लो। रिंग जी वूक की उंगली में फिट होती है। जी वूक कहता है, तुम्हारा क्या? हे यंग कहती है, मैंने रिंग खरीद ली क्योंकि शादी के बाद भी मुझे ऑफिस में पहनकर जाना होगा। जी वूक कहता है, तुम यह सच में करना चाहती हो? बाद में पछतावा तो नहीं होगा? हे यंग कहती है, पछतावा तो होगा अगर यह सब करने के बाद भी कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाई। मुझे हर हाल में यह कॉन्टेस्ट जीतना होगा। और पास से एक आइसक्रीम ले लेती है। जी वूक आइसक्रीम उसे लेकर कहता है, इसे मत खाओ, मुझे इसे ऑर्फेन बच्चों को देना है। हे यंग कहती है, मैंने इसीलिए यह किया क्योंकि यह फेक प्रपोजल है। तुम जिससे प्यार करते हो उसे ऐसा प्रपोज मत करना। जी वूक कहता है, मैंने यह दिल से किया और मुझे ऐसे प्रपोजल पसंद नहीं जो किसी को फैंसी चीजें देकर किया जाए, और तुम्हें भी ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। इधर बोरा और सियोंग को दिखाया जाता है, दोनों उनका वीडियो देख रहे थे। बोरा कहती है, आपको ऐसा नहीं लगता हे यंग इस वीडियो में काफी खुश है? रात में जब हे यंग घर आती है, जी वूक की हैंडमेड रिंग को देखकर काफी खुश थी। इधर ग्यू ह्यून को दिखाया जाता है जो चेयर पर बैठा रहा था जिसमें उसकी मां ने टैबलेट छुपाया था। ग्यू ह्यून चेक कर रहा था कि कहीं यह टूट तो नहीं गया। तभी टैबलेट अनलॉक हो जाता है। भोला ग्यू ह्यून बोरा के हार्डकोर रोमांस नॉवेल को पढ़कर शॉक हो जाता है। सीन वेडिंग वाले दिन की तरफ शिफ्ट होता है। हे यंग ने सभी को कुछ काम दिए थे। सियोंग को कहा जाता है कि वो सभी गेस्ट को बराबर दोनों जगहों पर बिठा दे ताकि किसी को यह न लगे कि दूल्हे की तरफ से कोई नहीं आया। बोरा को फेंक अफवाह फैलाने के लिए कहा जाता है। वो रेस्ट रूम में आकर झूठ मूठ फोन पर कहने लगती है, दूल्हे का परिवार विदेश में रहता है, इतने शॉर्ट नोटिस में वो लोग नहीं आ पाए। मिस को वहीं थी, वो यह सब सुन लेती है। इधर हे यंग को दिखाया जाता है। उसे देखकर यूजे पूरी तरह से शॉक हो गया था क्योंकि हे यंग काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। इतने में आई ऋण वहां आ जाती है और हे यंग से बात करने लगती है और दूल्हे के बारे में पूछती है। हमें दिखाया जाता है कि हे यंग जब सबको कुछ काम दे रही थी, जी वूक हे यंग से पूछता है, मैं क्या करूंगा? हे यंग कहती है, तुम सूट पहनने के बाद काफी हैंडसम लगोगे, इसलिए जब हमें साथ में चलना होगा तभी बाहर आना। गेस्ट तुम्हें कम से कम देखें तो ही अच्छा है। बोरा कहती है, लेकिन गेस्ट को वेलकम कौन करेगा? हे यंग कहती है, मैं करूंगी, वैसे भी ये सारे मेरे ही गेस्ट हैं। सियोंग कहता है, तो ब्राइडल रूम का इस्तेमाल कौन करेगा? हे यंग कहती है, कोई है। इधर ब्राइडल रूम में हे यंग की मॉम को दिखाया जाता है जो उन लोगों के साथ फोटो खिंचवा रही थीं जिनकी उन्होंने बचपन में देखभाल की थी। हे यंग की मॉम को खुश देखकर बोना और सियोंग भी इमोशनल हो जाते हैं। इधर हे यंग की एंट्री होने वाली थी। हे यंग एक स्टाफ मेंबर से कहती है, क्या तुम मेरे हस्बैंड को बुला दोगे? मेरे पास मेरा फोन नहीं है। स्टाफ मेंबर बाहर से जाने लगती है। तभी हे यंग दूसरी ब्राइड को नोटिस करती है जिसकी एंट्री अपने डैड के साथ होने वाली थी। हे यंग को भी अपने डैड की याद आने लगती है और उसे एक दिन याद आता है। बोरा की अजाने की वजह से वो घर नहीं गई थी। उसके डैड कहते हैं, तुम्हारी मॉम ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन बोरा की हालत काफी खराब है। हे यंग ने कहा था, मैं तो सिर्फ आप दोनों के साथ रहना चाहती हूं। मम्मी को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है
और वैसे भी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है आप दोनों के साथ रहने के लिए। उसके डैड ने पूछा था, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हे यंग ने कहा था, पढ़ाई के लिए मुझे अब्रॉड जाना होगा, फिर नौकरी के लिए बाहर रहना होगा और फिर मेरी शादी हो जाएगी। ये सुनकर उसके डैड मुस्कुराते हुए बोले थे, ठीक है, अब से वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो, हम सब साथ रहेंगे। हे यंग ने जवाब दिया, आप झूठ बोल रहे हो। उसके डैड ने कहा था, मैं वादा करता हूं आज से ऐसा ही होगा। इधर हे यंग अपने मन में कहती है, मुझे आप पर विश्वास करना चाहिए था, अब मुझे पछतावा हो रहा है। इसी सोच में उसकी हील्स उतर जाती है। जी वूक वहां आकर उसकी हील्स पहनाने में मदद करता है और पूछता है, क्या तुम नर्वस हो? हे यंग ना कहती है। जी वूक मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा हाथ पकड़ लो क्योंकि मैं काफी नर्वस हूं। हे यंग उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों हॉल में एंट्री करते हैं। हे यंग अपने मन में कहती है, क्या आपको कभी पछतावा होता है मॉम कि डैड हमारे बीच नहीं रहे? जी वूक नोटिस करता है हे यंग काफी इमोशनल थी। इधर हे यंग की मॉम को भी दिखाया जाता है जो इमोशनल थी। शादी के बाद बोरा गिफ्ट्स चेक कर रही थी, तभी वहां हा जून आता है। ग्यू ह्यून की जगह पर बो हे यंग को गिफ्ट देने आया था। बोरा हा जून को देखकर चौंक जाती है। हा जून भी उसे पहचान लेता है क्योंकि दोनों ने एक ही हाई स्कूल में पढ़ाई की थी। हा जून कहता है, हाई स्कूल के दिनों के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं। उसे देखकर तो बोरा की हार्ट बीट्स तेज हो जाती हैं। इधर ग्यू ह्यून बोरा के हार्डकोर रोमांस नॉवेल पढ़कर काफी गुस्से में आ गया था। दोनों बोरा और हाजून बात कर रहे थे और हाजून कहता है, मैं कभी कभी इंटरनेट पर तुम्हारा नाम सर्च करता था। हाई स्कूल के दिनों में तुम्हें लिखने का काफी शौक था, क्या तुम अब भी बच्चों के लिए कहानी लिखती हो? इधर ग्यू ह्यून बोरा के नॉवेल पर काफी हेट कमेंट्स लिख रहा था। वह लिखता है, कोई ऐसी चीज कैसे लिख सकता है? इस राइटर को कोरिया से बाहर निकाल देना चाहिए। उधर हे यंग को दिखाया जाता है जो कंपनी द्वारा दिए गए होटल में जा रही थी। जी वूक कहता है, चलो अब ड्राइवोसी ले लेते हैं, और उसे रिंग वापस दे रहा था। तभी वहां आई रिन और यूजे आ जाते हैं। उन्हें देखकर हे यंग रिंग छिपाने लगती है। आयरिन कहती है, आप लोग कंपनी के दिए होटल में जा रहे हो, चलिए मैं आप दोनों को छोड़ देती हूं। हे यंग कहती है, हमने टैक्सी बुक कर ली है। तभी टैक्सी आ जाती है और हे यंग जी वूक को लेकर वहां से जाने लगती है। आयरिन कहती है, ये तो बुरा हुआ, हम लोग भी वहीं जा रहे थे। शादी के बाद हम सीधे हनीमून पर चले गए थे, इसलिए रूम का इस्तेमाल नहीं कर सके। चलिए वहां मिलते हैं, कहकर वह चली जाती है। ये सुनकर हे यंग मुस्कुराते हुए जी वूक की तरफ देखती है। जी वूक कहता है, मैं सिर्फ होटल की लॉबी तक चलूंगा। होटल की लॉबी में उनकी मुलाकात फिर से आई रिन और यूजे से हो जाती है। जी वूक वहां से जा रहा था, लेकिन हे यंग उसे जाने नहीं देती। चारों लिफ्ट में आ जाते हैं। यूजे हे यंग को दिखाने के लिए जानबूझकर आई रिन को हग कर लेता है। हे यंग भी जी वूक को हग करने के लिए इशारा करती है, लेकिन जी वूक नहीं करता, इसलिए हे यंग खुद ही उसे चिपक जाती है। हे यंग की बैड लक इतना था कि उसका रूम ठीक आई रिन और यूजे के रूम के बगल में था। आई रिन तो उसे गुड लक कहकर अंदर चली जाती है। जी वूक भी वहां से जा ही रहा था, तभी दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देता है। यह सुनकर जी वूक वापस आ जाता है। आई रिन कहती है, आप दोनों कल हमारे साथ ब्रेकफास्ट करना। हे यंग हां कह देती है। आई रिन के अंदर जाने के बाद हे यंग जी वूक से कहने लगती है, आज रात तुम होटल में रुक जाओ, कल ब्रेकफास्ट करने के बाद चले जाना। जी वूक कहता है, तुम पागल हो गई हो, तुम कैसे एक लड़के को नाइट स्पेंड करने के लिए कह सकती हो? इतने में इन दोनों को उनके रूम से आवाज सुनाई देने लगती है, कोई बाहर आ रहा है। ये सुनकर दोनों रूम में चले जाते हैं। यूजे बाहर आया था। दोनों रूम में एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। हे यंग कहती है, तुम खुद से ही इस रूम में आए हो। जी वूक तो कुछ नहीं कहता और उसे देखने लगता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जी वूक को हे यंग की मॉम को गले लगाने के लिए कहा जाता है। जी वूक जब गले लगा रहा था, तभी मॉम कहती हैं, तुम आ गए मेरे जी वूक। जी वूक भी इमोशनल होकर कहता है, हाँ मैं आ गया। आगे इन दोनों की कहानी में क्या होगा, जानेंगे अगले पार्ट में।